हेलो स्टूडेंट। हेलो दोस्तों। आज का क्लास हमारा बेस्ड होगा कि अगर सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टर पैरेलल कंबाइंड हैं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो किस तरह से जो है सो कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला आता है, ये हम लोगों को जो है सो कि उसका प्रूफ देखना है, उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस पे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल करवा दूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग तब कहते हैं जैसे अगर मान लो हमारे पास दो रजिस्टर है, एक हमारा ये रजिस्टर रहा जिसका रेजिस्टेंस है R1, और एक यहाँ पर ये रजिस्टर रहा जिसका रेजिस्टेंस है R2, और इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। और ये रहा हमारा पॉइंट A जो हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये रहा हमारा पॉइंट B जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो यहाँ पर हमसे अगर पूछा जाए कि R1 और R2 सीरीज है या पैरेलल है, तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर आप इधर से इधर चल के जाएंगे तो ये वाला जो आपका रास्ता है और ये वाला जो रास्ता है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। मतलब A टू B जाने के लिए आप या तो ये वाला रास्ता चूज कर सकते हैं या ये वाला रास्ता चूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही आप चूज कर सकते हो। मतलब ये दोनों रजिस्टर R1 एंड R2 एक ही रास्ते में तो आपको नहीं मिलने वाले, दोनों अलग अलग रास्ते में हैं। तो ये दोनों जो है सो कि पैरेलली कंबाइंड है। अब अगर मान लो कि मैं इसका वैल्यू दे दूं 10 ओम और इसका वैल्यू मैं दे दूं जो है सो कि 5 ओम, ठीक है, ऐसे मैंने आपको दे दिया कि ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, और ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। ठीक है, अब हमसे कहा जाए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों रजिस्टर को हम यहाँ से हटा दें, इक्विवेलेंट फाइंड करने का क्या मतलब होता है समझिएगा। अगर हम लोग इन दोनों रजिस्टर R1 और R2 रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर को हटा दें और इन दोनों के बदले में हम लोग एक लगा दें, सिर्फ एक रजिस्टर, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए जो उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट करे, जो उतना ही रास्ते में विरोध उत्पन्न करे, ऑपोजिशन क्रिएट करे, जितना ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। आई बात समझ में? जैसे आप ऐसे समझ लो कि इस रास्ते से करंट जा रही होगी, इस रास्ते से भी करंट जा रही होगी, तो रेजिस्टर क्या करता है, करंट के रास्ते में ऑपोजिशन क्रिएट करता है। तो ये और ये दोनों मिलकर के अलग अलग रास्ते में जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, इन दोनों को अगर हटा दिया जाए और इन दोनों के बदले में एक लगाया जाए, तो उस रेजिस्टर का क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए जो अकेले इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन दोनों के तुल्य, इन दोनों के बराबर रेजिस्टेंस क्रिएट कर दे। आई बात समझ में? ताकि इस सर्किट में इफेक्ट क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो वो आर इक्विवेलेंट कहलाता है। तो हालांकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, अभी प्रूफ करेंगे हम लोग तो आ जाएगा, प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ऐसे करते आप आगे भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ही है तो आप दो पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अभी मैंने प्रूफ नहीं किया इस फॉर्मूले का, बस मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आप कर सकते हो 1/R1 के जगह पे 10 रख सकते हो, 1/R2 के जगह पे 5 रख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट ये कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब इसी को आप क्या करो, क्योंकि आपको R इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो ऊपर लेके चले जाओ। जब ये ऊपर ले जाओगे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो 10/3 करना पड़ेगा। और 10/3 का मतलब कितना हो गया, 3.33, इतना करके ये ओम, ये इक्विवेलेंट आ गया। मतलब अगर आप इन दोनों रजिस्टर को आप यहाँ से हटा दो, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से इन दोनों रजिस्टर का ये जो पोर्शन दिख रहा है, जो हिस्सा दिख रहा है, आप यहाँ से हटा दो, ठीक है, और इन दोनों के बदले में
इन दोनों के बदले में अगर एक रेजिस्टर यहाँ पे लगाना हो और कुछ भी चेंज नहीं करना, सेल वगैरह बैटरी वगैरह नहीं चेंज करना, अगर इन दोनों के बदले में हम लोग एक रेजिस्टर लगाना चाहते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जो इन दोनों के बराबर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो उसका क्या होना चाहिए 3.33 ओम का। आपको 10 और 5 लगाने की जरूरत नहीं है, इनको दोनों को हटा दीजिए और इन दोनों के बदले में अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक तार लेके जाइए और एक ही रेजिस्टर लगाइए, इन दोनों को हटा दीजिए, तीन मत समझिए, इन दोनों को हटा दीजिए और सिर्फ इसको लगा दीजिए और इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 3.33 ओम। अब भी इस रास्ते में उतना ही रेजिस्टेंस होगा जितने ये दोनों मिलके कर रहे थे। तो ये होता है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, ये होता है पैरेलल का सॉल्यूशन, कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो इस पे पहले एक और एग्जांपल करते हैं। आप कहोगे सर एग्जाम्पल से ही आप पढ़ाना शुरू कर दिए, बिल्कुल एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने आपको जो है सो कि यहाँ पे एक रजिस्टर दिया, एक और रजिस्टर दिया, ये सब अलग अलग रास्ते में, एक और रजिस्टर दिया, एक और रजिस्टर दिया, यहाँ पे मैंने 4 रजिस्टर आपको लगा दिया और ये चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है इस तरह से। ये रहा हमारा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये चारों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है क्योंकि सब रास्ते क्या है, अलग अलग है। अब मान लो कि मैंने आपको वैल्यू दे दिया, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 6 है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब चारों को हटा दो और सिर्फ एक लगाना हो तो उसका क्या वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, ये इक्विवेलेंट का मीनिंग है यहाँ पे। तो फॉर्मूला आपके पास अभी बताया था मैंने कि 1/r इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला कैसे आएगा मैं उसकी बात करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है, पहले आप सीख जाओ प्रयोग करना। तो 1/r1 फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। जैसे इसके पिछले वाले प्रश्न में 2 ही था तो मैं 2 तक ही गया था, यहाँ 4 रेशियो हमको दिख रहा है तो हम 4 तक चले जाएंगे, 5 दिखेगा 5 तक चले जाएंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। तो रख दो 1/r1 का वैल्यू 2 रख दो, 1/r2 का वैल्यू 3 रख दो, 1/r3 का वैल्यू 4 रख दो, 1/r4 का वैल्यू 6 रख दो। अब सबका आप एलसीएम ले लीजिए, आई होप यहाँ पे 12 आ जाना चाहिए, 12 एलसीएम सबका, 2 छक 12, 6 3 चौके 12, 4 4 3 और 6 2 जा 12। तो ये क्या निकाल रहे हो आप, 1/r इक्विवेलेंट। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर, जोड़ो जरा सबको, तो 6 4 10 3 13 2 हो जाएगा 15, 6 4 10 और 5 15, 3 2 मिला के 5 हो जाएगा, ये 15/12। अब आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा, ये 12 ऊपर ले जाना पड़ेगा और 15 नीचे। तो काटो इसको जरा, तो काटोगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 5/40 0.8 ओम। कहने का मतलब ये है कि इन चारों को आप हटा दीजिए, इन चारों को हटा दीजिए और पॉइंट ए और बी के बीच में सिर्फ एक रेजिस्टर लगाइए और इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 0.8 ओम। तो जितना ये सब मिलकर के रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उतना ये अकेले रेजिस्टेंस क्रिएट कर देगा, उतना अकेले ये अपोज कर देगा, इस वायर में जाने वाले करंट को अफेक्ट कर देगा। ये होता है इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। तो आशा करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लें। ठीक है, जल्दी से पहले नोट कर लें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया। तो मैं तो चाहूंगा कि अगर आप समझ गए हैं तो इसी पर एक एग्जाम्पल आप खुद बना करके दिखा दीजिए। मैं इस बार आपको बहुत सारा नहीं दूंगा, घबराइए मत आप, ये 3 ही मैं दे देता हूँ। ये है 3 ओम, ये भी है 3 ओम, ये भी है 3 ओम। तीनों 3 रजिस्टर्ड है यहाँ पे और तीनों जो है सो कि पैरेलल हैं और 3 ओम 3 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस का रजिस्टर है। आप आर इक्विवेलेंट फाइंड करके बताइए। तो आप ऐसे लगाओगे ना, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आप ये करोगे तो करो, 1/r1 के जगह 3 है, 1/r2 वो भी 3 है, 1/r3 वो भी 3 है,
तो 3 3 3 का एलसीएम तो 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 + 1। एलसीएम तो आता होगा ना, वो फ्रैक्शन वाला एडिशन जोड़ घटाव, भिन्न का जोड़ घटाव कर लेना। 3/3 ये कट के कितना आ गया 1/1, यानी आ गया 1/r इक्विवेलेंट 1 आ गया। तो उल्टा करोगे, r इक्विवेलेंट ऊपर लेके जाओगे तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, रेसिप्रोकल। तो क्या मिलेगा 1। तो 1 ओम। आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा अगर आपने बनाया होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो कि आप पैरेलल वाले कंबाइन वाले जो पैरेलल में कंबाइन होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो। मैं चाहूंगा आप एक और क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैं दो ही रजिस्टर पैरेलल फॉर्म में कंबाइन आपको करके दे रहा हूं। ये मान लो 4 है, ये आपका 4 है, जरा इसको करके बनाओ आप, कितना आ जाएगा। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/r1, 2 है तो 2 ही लेना, 1/r1 + 1/r2 तो हो जाएगा 1/4 + 1/4, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ 1 + 1 आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, कट के 1/2 आ जाएगा, है ना, बोलो। अब 1 ये तो आर इक्विवेलेंट है ना, तो उल्टा करना होगा। तो आर इक्विवेलेंट ऊपर लेके जाओगे तो वहाँ 2 ऊपर चला जाएगा, यानी आ जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल 2 ओम आ जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर, आया समझ में। तो इस तरह से जो है आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट को फाइंड कर सकते हो। चलिए नोट करेंगे इसे। चलो हो गया। अब जो है सो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से जो है सो कि ये फॉर्मूला हमारा आता है कि अगर पैरेलल फॉर्म में 2 रेजिस्टर या 3 रेजिस्टर कंबाइन है तो किस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला आता है, कि ये इसी फॉर्मूले से हम लोग क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सर्किट बना लेते हैं, और इस सर्किट में 2 ही रेजिस्टर रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक रहेगा रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है R1, और एक रेजिस्टर है जिसका हम लोग रेजिस्टेंस रखेंगे R2। आप 3 लेके भी बना सकते हो, लेकिन जो हमारा डायग्राम है और जो फॉर्मूला है जल्दी से प्रूफ कर पाएंगे, जल्दी से आगे बढ़ पाएंगे, इसलिए मैं 2 ही रेजिस्टर ले रहा हूँ। ये बैटरी है, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो V है। ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल। करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ दिखाते हो आप। तो यहाँ पे एज ए करंट आपका ऐसे जाएगा, इस वायर में भी ऐसे करंट चल के जाएगा, और ये दोनों करंट आएंगे ऐसे मिल जाएंगे, और फिर यहाँ से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब ध्यान से एक चीज समझना होगा हमें कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो आपका करंट होता है वो आपका अलग होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोला, मैं बोल रहा हूँ कि मान लो एक पाइप है, अब इसमें 10 लीटर पर सेकेंड पानी जो है सो कि चल रहा है। 1 सेकेंड में एक क्रॉस सेक्शन को 10 लीटर पानी क्रॉस कर रहा है, ये वाटर का करंट हुआ। अब यहाँ से पाइप जो है सो कि पाइप में पानी जा रहा है। अब 2 पाइप, ये जो है 10 लीटर पर सेकेंड जो इस दरवाजे से यहाँ क्रॉस सेक्शन से पानी गुजर रहा है, निकल रहा है, वो 2 पाइप में बट गया। तो अब इसमें तो पानी 10 लीटर 1 सेकंड में नहीं जा रहा होगा, इस क्रॉस सेक्शन से पास नहीं कर रहा होगा, इसमें भी नहीं, क्योंकि टोटल 10 लीटर था और वह के 2 हिस्सों में बट गया। तो अगर वो 2 हिस्सों में बट गया तो हो सकता है कि इसमें 5 हो, इसमें 5 हो सकता है इसमें 8 हो, इसमें 2 हो सकता है इसमें 2 हो, इसमें 8 हो सकता है 3 7 4 7, मतलब डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो क्या होगा, मतलब अलग अलग ही होगा ना। जैसे मान लो कि यहाँ R1 है, R2 है, तो यहाँ पे कितना पोजीशन हो रहा है वो करंट का, यहाँ कितना पोजीशन हो रहा है करंट का, उसी के हिसाब से इसमें वाटर फ्लो होगा, हाँ या ना। मान लो कि ये पाइप, ये रास्ता हमने दे ही रखा है, लेकिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या, हम इसको रास्ते में बंद कर दें, यहाँ पे कुछ ऐसा लगा दे ढक्कन वक्कन, और बीच में हम लोग शटर टाइप का वो गिरा दे, पाइप में बंद कर दे, तो क्या होगा, रास्ता तो है लेकिन बीच में लॉक कर दोगे तो पानी ही नहीं जाएगा, तो इसी में से 10 लीटर चला जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि इस रास्ते में रेजिस्टेंस कितना है, इस रास्ते में रेजिस्टेंस कितना, उसी के हिसाब से करंट होगा, सिंपल बात है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ से करंट आई चला, तो ये कंफर्म है कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो दोनों में करंट क्या होगा, अलग अलग। तो इसमें I1 मान लेता हूं मैं, और इसमें I2 मान लेता हूं, ठीक ना। लेकिन ये भी तय है
कि यहाँ से जो करंट हमारा I1 चल के आ रहा है, ये जो I2 चल के जा रहा है, ये दोनों मिलके फिर से तो I ही हो जाएंगे। सोच के देखो, क्योंकि यहाँ से 1 सेकंड में अगर 10 लीटर पानी निकल रहा है यहाँ से क्रॉस सेक्शन से, ऐसे मान लो गुजर रहा है ना, और वही पानी बटा है, तो फिर मिल करके वो तो क्या हो जाएगा, 10 लीटर पर सेकंड ही पानी। क्योंकि करंट जो है इस वायर में यहाँ से यहाँ तक जो सेल जो है, बैटरी जो है, बैटरी से जितना करंट निकलती है बैटरी में उतना ही करंट इन भी करती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बैटरी से 10 एम्पियर का करंट निकला और 8 एम्पियर का करंट इन करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सेल से जो उतना करंट निकलेगा उसके अंदर उतना ही करंट इन करेगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हियर टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 and R2 are connected in parallel combination with parallel combination to a battery which has potential difference is V। ठीक है, समझने की बात है। यहाँ पे क्या है कि दो रेजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। मैंने क्या लिखा हियर, दो रेजिस्टर है ऑफ रेजिस्टेंस जिनका रेजिस्टेंस क्या है R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वो दोनों पैरेलल में कंबाइन है, पैरेलल कंबाइंड, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड है टू अ बैटरी। किससे, एक बैटरी से कनेक्टेड है विच हैज पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब उस बैटरी से कनेक्टेड है जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। ठीक है, अब एक चीज क्या है कि जो बैटरी जो रेजिस्टर पैरेलली कंबाइंड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, हियर पोटेंशियल डिफरेंस across R1 and R2, here potential difference across R1 and R2 are same because both are connected in पैरेलल। जब दो रजिस्टर या तीन रजिस्टर या जितने भी रजिस्टर पैरेलल कंबाइन होते हैं उनकी अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, क्योंकि उनका वायर ही अलग है। जैसे आप खुद ही बताओ कि मान लो यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, ये रहा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और ये रहा मान लो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल। ठीक, अब एक आपने बल्ब लगा दिया यहाँ पे और दूसरा एक और तार ले जाके आपने ऐसे बल्ब लगा दिया, तो इसका तार अलग है, इसका तार अलग है। आई बात समझ में? तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बल्ब को मिल रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस तो इस बल्ब को भी मिल रहा है, तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है। सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में क्या होता है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, आपने एक तार ले गए, एक बल्ब लगा दिया और फिर इसी रास्ते में आप एक और बल्ब लगा देते हो, फिर एक और लगा देते हो, फिर ऐसे करते हो। तो ये जो बल्ब होता है पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस अपना यूज कर लेता है अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से, फिर जो एनर्जी बचती है वो इसको मिलता है।
फिर जो एनर्जी बचती है उसके हिसाब से इसको मिलता है। तो सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे जो बैटरी होती है, यहाँ पर जो ये बैटरी होती है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, बढ़ते जाता है रेजिस्टेंस के हिसाब से। यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रास्ता ही अलग होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो हम ना बस ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक रेजिस्टर ये लगा, बल्ब क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है जो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे बल्ब का सिंबल है तो बल्ब बना दिया मैंने वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो ये तार बचाने के लिए क्या करते हैं कि ये तार ऐसे लाते हैं, ये तार लाते हैं, दोनों को ऐसे फ्यूज करते हैं और यहाँ से ला कैसे जोड़ देते हैं। अरे यही काम करते हैं ना, अभी अभी तो था, एक बल्ब ऐसे लगा दिया, एक बल्ब ऐसे लगा दिया, दोनों को ऐसे जोड़ के और हम लोग ला के बैटरी से ऐसे जोड़ देते हैं। यही काम कर रहे थे ना, यही तो कर रहे हो। इसी के जगह पर तो ये वाला है रजिस्टर है। रेहाना बोलो, पीछे वाला डायग्राम तो यही है, बस समझने का फेर है आपका, या देखने का नजरिया अलग हो सकता है, बनाने का तरीका अलग है, लेकिन है तो वही। तो इसमें क्या होता है ना आपका, इसमें ये होता है बच्चों कि आपका जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर आप ऐड करते हो, कनेक्ट करते हो, उसकी खासियत ये होती है कि हर एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस अलग होता है उसके हिसाब से उसका पोटेंशियल डिफरेंस मिलते जाता है और बढ़ते जाता है। मतलब अगर 20 वोल्ट की बैटरी होगी तो जितने भी रेजिस्टर कनेक्ट रहेंगे वो बटेगा उनमें, ठीक है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि अगर 20 वोल्ट की बैटरी है तो 20 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, 20 वोल्ट इसको भी मिल रहा है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा भी अगर है तो इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस भी ही है, ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। नाउ तो नाउ बाय द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल आई आर, V इज इक्वल आई आर। तो फॉर रजिस्टर R1, R1 के लिए अगर ओम्स लॉ लगाओ तो V इज इक्वल आई आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस V था, उसमें करंट उसके थ्रू कितना था, I1 था, और उसका रेजिस्टेंस कितना था, R1 था, ऐसा था, ठीक है। तो मुझे ना I1 फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं V अपॉन R1 इज इक्वल I1 कर सकता हूँ, देख लो आप, ये R1 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो V अपॉन R1 इज इक्वल I1 हो गया, ये इक्वेशन 1, ठीक है। फॉर रेजिस्टर R2, मतलब जो दूसरा हमारा रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R2, उसके लिए भी ओम्स लॉ लगाना है, इसके लिए भी ओम्स लॉ लगाना था, पहले के लिए, दूसरे वाले के लिए। अब कहोगे सर ये वैल्यू आप कैसे पुट करो, तो अभी तो आपको समझाया, फिर से समझा देता हूं। इसका रेजिस्टेंस है R1, पोटेंशियल डिफरेंस है V, करंट है इसमें I1, तो लगाओ ना ओम्स का ओम्स का लॉ ये तीनों में, तो V इज इक्वल I1 R1, इसके लगाओगे तो V इज इक्वल I2 R2 हो जाएगा। बस तीनों यहाँ पे दिख तो रहा है, इसी को ओम्स लॉ में अरेंज कर देना है, इसके लिए ओम्स लॉ में अरेंज कर देना है, तो अरेंज करो आप, तो V इज इक्वल I2 R2 हो जाएगा इसके लिए। तो मुझे यहाँ से I2 फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा V अपॉन R2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, I2, और ये बनेगा हमारा इक्वेशन 2 बन गया, ओके। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड कर रहे हैं, जरा ऐड करिए तो, I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2 इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इधर क्या होगा, इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो I1 कितना था, V अपॉन R1, और I2 कितना था, V अपॉन R2। आई बात समझ में, बस इधर वाला मैंने ऐड कर दिया, इधर वाला ऐड कर दिया, ठीक है। आप कहोगे सर इधर आपने कहा लिख दिया, अरे टेंशन मत लो, इसको जोड़ के मैंने इधर लिख दिया, इसको जोड़ के उधर लिख दिया, बराबर ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट पहले बनाओ आप, उसका डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट सर्किट का क्या मतलब है यहाँ पे, इक्विवेलेंट सर्किट का ये मतलब है कि आप यहाँ पे एक सर्किट ऐसा बनाना चाहते हो, ठीक है, जिसमें इन दोनों रेजिस्टर को आप हटा दोगे,
और सिर्फ एक रजिस्टर आप लगाओगे। तो चलो उन दोनों का हमने हटाया और एक रजिस्टर लगाया, और कुछ चेंजेस करने हैं? बिल्कुल नहीं, अब कुछ भी नहीं करना है। क्या सर बैटरी वहां जो लगा था और यहाँ जो लगा है वो चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बैटरी वहां भी V वोल्ट का था, यहाँ भी V वोल्ट का है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। डायग्राम सिर्फ बनाने में छोटा या अलग दिख सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इक्विवेलेंट सर्किट में सिर्फ चेंज इतना सा है कि ये जो दोनों रजिस्टर हैं इन दोनों को हटा दिया गया और इन दोनों के बदले में सिर्फ एक लगा दिया गया। तार का ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर आपने लगा दिया और ये सारा चीज खत्म कर दिया, खेल खत्म कर दिया, इन दोनों को हटा दिया बस। तो अब मुझे आप बताओगे, अब मुझे आप बताओ कि हमने यहाँ पे जो रजिस्टर लगाया दोनों के बदले में, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसके रेजिस्टेंस को हम लोग कहेंगे REQ, यानी R इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि दोनों जितना मिलकर रेजिस्टेंस क्रिएट करते थे, अच्छा होता है कि नहीं, दो छोटे बच्चे जितना मिलकर खाना खाएंगे, हो सकता है उतना खाना कोई अकेले खा ले, तो एक आदमी उन दोनों छोटे बच्चों के बराबर है। आपके घर में छोटे छोटे दो बच्चे होंगे, वो एक एक घंटे पढ़ाई करते होंगे, आप जब बैठते होंगे तो 2 घंटे पढ़ाई करते होंगे। जितना वो टाइम देते हैं पढ़ने में, आप उससे उसके इक्विवेलेंट टाइम देते हो। तो कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि जैसे कि जो 5 लोग मिलकर काम कर रहे हो आप अकेले कर दो, हाँ कि ना क्रिकेट का खेल होता है, उसमें जो है 5 लोग मिलकर के जो है सो कि 100 रन बनाए, और एक आदमी होता है जो अकेले 100 रन मार देता है, सेंचुरी मार देता है, तो उन सबके इक्विवेलेंट हो जाता है, बराबर हो गया वो, है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि दो जो है सो कि आपका जो रजिस्टर है, और जिस तरीके से दोनों उस रास्ते में अपोजिशन क्रिएट कर रहे थे, उतना अकेले कोई आ गया और उतना ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो ये इक्विवेलेंट सर्किट हुआ। ये सर्किट क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सर्किट कहलाएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ बैटरी से जो करंट निकलेगा वो करंट I होगा या करंट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, तो आपका दिमाग तुरंत कह रहा होगा या कहना चाहिए कि सर यहाँ पे करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट वही रहेगा, I ही रहेगा। जैसे बैटरी में पहले यहाँ से I करंट निकल रहा था, अभी भी उतना ही करंट निकलेगा, उतना ही करंट यहाँ पे इन करेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो दोनों मिलकर जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, करंट का अपोज कर रहे थे, आप दोनों को हटा के रजिस्टर एक कर दिए हो, लेकिन आप बार बार तो ये बोल रहे हो ना कि जितना वो दोनों मिलकर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे उतना ही अकेले कर रहा है। तो बात यह है कि दो को हटा के आपने एक कर दिया, लेकिन रास्ते में जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, वो रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है वो दोनों के इक्विवेलेंट ही हो रहा है। तो क्या आपने रेजिस्टेंस को चेंज किया? आंसर है नहीं। तो रेजिस्टेंस को जब आपने घटाया ही नहीं तो करंट कैसे बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस को बढ़ाया ही नहीं तो करंट कैसे घटेगा। यानी रेजिस्टेंस को अगर आपने चेंज ही नहीं किया तो आपका जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं करेगा। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप जैसो कि यूज कर रहे हो, जितना वो दोनों मिलकर रास्ते में विरोध अपोजिशन क्रिएट कर रहे थे उतना जो है सो कि ये अकेले रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो सर करंट चेंज नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यहाँ पे जैसे करंट चेंज नहीं होगा, यहाँ बैटरी से करंट I ही निकलेगा और ऐसे इस बैटरी के अंदर I ही करंट आएगा। ठीक है, ओके। हियर अगेन बाय द ओम्स लॉ, फिर से यहां भी इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट में ओम्स लॉ लगा दीजिए आप। तो अगर आप यहां ओम्स लॉ लगाओगे आप तो V लगाओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ, तो V पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है, करंट इसमें कितना है? I है, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको तो आप कह रहे हो R इक्विवेलेंट, ऐसे आप कह रहे हो, है या ना। तो आप बताओ V अपॉन R इक्विवेलेंट, उधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल क्या हुआ? I। ये रहा इक्वेशन हम लोगों का कितना, जरा बताएंगे। इसको मैं मानता हूं इक्वेशन 3। ठीक है, चलो। तो अब क्या है हमारा कि अगर ध्यान से देखो इक्वेशन यहाँ पे 1 और 2 को जब मैंने ऐड किया था, ये जो I1 और प्लस I2 है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है I, ठीक। तो इसके पहले वाले डायग्राम में अगर देखोगे तो यहाँ से ये I1 आ रहा था, यहाँ से ये I2 आ रहा था, तो ठीक से देखोगे तो I बराबर क्या है? I1 प्लस I2 ही तो है। ये जो I1 और I2 मिल के ऐड होंगे तो फिर तो I ही तो बनेगा। तो ये भी तो हमारे काम का चीज है क्या? I इज इक्वल I1 प्लस I2। इसका मतलब है दोस्त कि आप ये काम कर सकते हो कि जहां पर ये आपका I1 प्लस I2 बराबर इतना दिख रहा था, आप चाहो तो इसकी जगह पे I1 प्लस I2 को आप I भी लिख सकते हो।
आया ना। तो आप देख लो कि i इज इक्वल इतना और i इज इक्वल इतना, तो इक्वेशन एक काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन 3 इसको कर लेते हैं हम लोग और इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है, ओके। एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से क्या होगा कि v अपॉन आर इक्विवेलेंट और v अपॉन r1 प्लस v अपॉन r2 ये इक्वल हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे बताओ आप? बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे सर, होने चाहिए। अरे भाई ये भी तो i के इक्वल है, अरे ये i1 प्लस i2 के इक्वल था ना, तो i1 प्लस i2 i ही तो है, तो ये जो है सो कि i के इक्वल, और ये v अपॉन r इक्विवेलेंट भी i के इक्वल, तो कर लो ना यहाँ पे आप क्या कि नाउ ये लाल कहां से आ गया, खतरे की निशानी, व्हाइट से लिखना चाहूंगा मैं इस बार। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या लिखोगे आप? लिखोगे कि v अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल v अपॉन r1 प्लस v अपॉन r2, ऐसा होगा। तो देखो तो v यहाँ से कॉमन निकल जाएगा क्या? वैसे ऐसे भी लिख सकते हो, v अपॉन आर इक्विवेलेंट, यहाँ से v कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, सॉरी माफ करना, आर इक्विवेलेंट इधर कहाँ से आएगा, 1 अपॉन r1 बचेगा प्लस 1 अपॉन यहाँ क्या बचेगा, r2 बचेगा। ये दोनों जगह 1 कैसे हो गया? अरे v तो आपने निकाल लिया ना, फिर से गुना करोगे तो वहीं पे आ जाएगा। अब इधर का भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2। देखिए तो यही फॉर्मूला था क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का, इसी पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा था क्या? हाँ सर, आप तो इसी पे आते आते क्वेश्चन देना शुरू कर दिए थे, बनवाना शुरू कर दिए थे। आया समझ में? बोलिए समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर सोच के देखो कि जब मैंने शुरू में ही बनाना शुरू किया था, इसको कॉन्सेप्ट शुरू किया था, अगर हम लोग आर इक्विवेलेंट, अगर हम लोग 2 रजिस्टर ना लेकर के 3 लिए होते तो अभी हम लोग का थोड़ा सा प्रोसेस आगे जाता, हर चीज में एक एक बढ़ाना पड़ता, और ये 1 बाई आर इक्विवेलेंट ऐसे आता, 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 प्लस 1 बाई r3, 3 तक चला आता, क्या दिक्कत है? अगर 4 लेंगे तो 4 तक चला जाएगा, 5 लेंगे तो 5, अगर n लेंगे तो यहाँ पे लिख लेना कि इफ n रजिस्टर, if n registers are connected in parallel, then their equivalent resistance कितना हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल ना, अगर n रजिस्टर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो जैसे कि कनेक्टेड है, देन 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट ऐसे हो जाएगा 1 बाई r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 प्लस डॉट 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 करते चले जाओ और अंत में लगा दो 1 अपॉन rn, हो गया। जितना तक रहेगा वहां तक छोड़ दो, या डॉट डॉट 1 अपॉन rn मत भी लिखो, सिर्फ डॉट लगा देना, ठीक है, हो गया बस, उसका मतलब है कि आगे तक कंटिन्यू रहेगा वो। चलो, तो ये जो है सो कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सो कि वो कितना होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसको लेकर के जो है सो कि ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसे आप कंप्लीट कर ले, इस पे कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल और जो है सो कि जो शॉर्टकट कुछ ट्रिक्स है इसके, वो मैं जो है सो कि अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।